यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 का आकलन पत्र हल करने वाले हैं। तो आपके स्कूल में कक्षा 3 के बच्चों की हिंदी की तैयारी FLN के सर्वे के हिसाब से किस स्तर तक होनी चाहिए, उसके लिए कुछ प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि FLN सर्वे के लिए पर्याप्त बच्चों की तैयारी हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो अभी भी समय है। इन अवधारणाओं पर हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे, बच्चों ने क्या क्या दक्षताएं हासिल की हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सुनकर समझना। ये वाली कहानी शिक्षक बच्चों को सुनाएंगे और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब बच्चों से मांगेंगे। एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहा था, जिसके कारण हाथियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो जंगल कम हो रहे थे, इसलिए जानवरों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। हाथी और उनके बच्चों को कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। जंगल से थोड़ी दूर एक नदी थी। जंगल के पास में एक नदी थी जिसमें हाथी पानी पीने जाते थे। नदी के पास ही खेत थे। हाथी जब पानी पीने जाते तो इंसानों को खेती करते देखते थे। नदी के पास में किसान खेती कर रहे थे, उनको हाथी देखते थे। हाथियों ने सोचा, क्यों न हम भी गन्ने की फसल लगाएं ताकि बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। हाथियों ने क्या सीखा? उन्होंने सोचा कि हम भी गन्ने की फसल लगाएं जिससे हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिल जाए। हाथियों ने जंगल में खेत बनाकर गन्ने की फसल लगाई। खेतों में हाथियों ने नदी से पानी लाकर डाला। खेतों में पानी कहाँ से डाला? नदी से लाकर। कुछ दिन बाद खूब बड़े बड़े और मोटे मोटे गन्ने लगे। हाथी बहुत खुश हुए, अब उनके पास ढेर सारा भोजन था। इस कहानी को सुनाने के बाद बारी आती है प्रश्नों की। इस कहानी में जंगल में कौन रहते हैं? तो बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं, जंगल में हाथी रहते हैं। कौन रहते हैं? हाथी। हाथियों ने किसकी फसल लगाई? तो हाथियों ने गन्ने की फसल लगाई। कौन सी फसल लगाई? गन्ने की। इस तरीके से ये जवाब बच्चे देंगे। हाथियों ने गन्ने की फसल क्यों लगाई? अब ये सोच के बताना है। देखो, हाथी को गेहूं पसंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? सबसे ज़्यादा उनको गन्ना पसंद होता है। तो जिसको जो चीज़ पसंद आती है वो उसी की खेती करता है। तो हाथियों को गन्ना खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए उन्होंने गन्ने की खेती की। हाथी खेत के लिए पानी कहाँ से लाए? तो ये लिखा है, खेतों में हाथियों ने नदी से पानी लाकर डाला। तो पानी कहाँ से लाए थे? वो नदी से। इस प्रकार से कहानी पर आधारित बच्चों की क्या समझ बनी है, उसको हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। अब बारी आती है मौखिक भाषा विकास के लिए। तो एक चित्र दिया गया है, इस चित्र पर आधारित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। चित्र में बच्चे खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका ये नाच गाना देख रहे हैं, इसलिए चित्र में बच्चे खुश हो रहे हैं, है ना। इन लोगों का इनका डांस देख रहे हैं, ये गाने गा रहे हैं, ढोलक बजा रहा है, तो इससे बच्चे खुश हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में लड़की के हाथ में क्या है? तो लड़की दिख रही है, ये रही लड़की। लड़की के हाथ में एक छोटा सा तोता है। क्या है? तोता। तो मौखिक रूप से बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, बच्चे जवाब देंगे। इस चित्र को देखकर अपने मन से कोई 2 वाक्य बोलने को कहें। अब बच्चों को बोला कि कोई 2 वाक्य बनाओ। तो लड़की के हाथ में तोता है ना,
एक आदमी गोलगप्पे बेच रहा है ना, कुछ लोग नाच रहे हैं, एक व्यक्ति ढोलक भी बजा रहा है ना। तो इस तरीके से बच्चे वाक्यों में जवाब दे सकते हैं। कोई भी जो चीज़ दिख रही है उसके में ना, ये क्या बजा रहा है, कुछ है इसके हाथ में बजाने के लिए, एक लड़का ताली भी बजा रहा है। इस तरीके से बच्चे वाक्यों में जवाब दें। इसके बाद बारी आती है ध्वनि पहचान की। ध्वनि मतलब आवाज। बच्चों को नीचे दिए गए शब्द बोलकर बताएं, उनसे शब्द की अंतिम ध्वनि। अंतिम ध्वनि जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, कमल, तो कमल ये अंतिम ध्वनि है, अंतिम। तो ये पहचाननी है अंतिम ध्वनि कौन सी है। इसमें अंतिम ध्वनि है ल। ठीक इसी तरीके से गगन, इस गगन शब्द में अंतिम ध्वनि क्या है वो बच्चों को जवाब देना है। गगन में न अंतिम ध्वनि है। भोपाल, भोपाल में अंतिम ध्वनि है ल। वानर, वानर में वानर, र अंतिम ध्वनि है। ठीक इसी तरीके से बरगद, जो चौथा शब्द है बरगद, ये रहा बरगद, बरगद में अंतिम ध्वनि है द। नटखट, नटखट में अंतिम ध्वनि है ट। तो इस तरीके से बच्चों को अभ्यास कराएं अंतिम ध्वनि के बारे में। हालांकि यहाँ पर प्रारंभिक ध्वनि के बारे में भी शब्दों से उनकी क्षमता के बारे में, बच्चों की क्या सीख चुके हैं उसके बारे में जान सकते हैं। प्रारंभिक ध्वनि है न, बरगद में प्रारंभिक ध्वनि है ब, प्रारंभ मतलब शुरू का अक्षर। वानर में है व, भोपाल में है भ, भो भी कह सकते हो, गगन में है ग। तो क्यों ना दोनों स्थितियों की अभ्यास बच्चों से कराया जाए, अंतिम ध्वनि के बारे में भी और प्रारंभिक ध्वनि के बारे में भी। अगले प्रश्न पर बच्चों से वर्ण पहचान करवानी है। ये कौन सा अक्षर है, क, और ये उ, फ, र, स, ह, ज। इसके बारे में बताइए बच्चों। आ, ये क्या है प्यारे बच्चों, छ, ट। इसके बाद इन वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्दांश बनते हैं। जैसे द पे कौन सी मात्रा लगी, आ की, तो इसको पढ़ेंगे दा। न पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की, ये वाली, तो इसको पढ़ेंगे नी। ब पे ए की मात्रा लगी है, ये वाली, बे। ख पे ओ की मात्रा लगी है, खो। त पे ए की मात्रा लगी, ए, तो ते, ए की मात्रा है ये। ल पे ऊ की मात्रा लगी है, लू। द पे ओ की मात्रा लगी है, ये वाली, दो। क पे ए की मात्रा लगी है, इस तरीके से ऐसे, के। प पे अंग की मात्रा लगी है, पंग, बो। इस तरीके से शब्दांश पठन के बारे में बच्चों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पर बच्चों से शब्द पढ़वाएं। मन, गड़बड़, इसमें 4 अक्षर हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपको पढ़ने हैं। गड़बड़, कमला, चिमनी, गुलाब, चेतन, बैल, मोगरा, दौलत, चंदा, चम्मच, जल्दी, चुग्गा। बेटा चुग्गा मत बोलना, अगर ऐसे लिखेंगे हम चुग्गा, ये चुग्गा होता है। अगर इस ग को आधा कर देंगे, चुग्गा, इसको कम आवाज में बोला जाएगा। गर्म, ड्रम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कुछ शब्द हैं अर्थहीन, जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनका भी अभ्यास हम बच्चों को कराएंगे। रज, गटकल, जमदा, पिकनी, बुलाग, नेतच, तैमा, ए की मात्रा है प्यारे बच्चों, ये ए की, तैमा, डोगरा, मौजम, ये ओ की मात्रा है, मौजम, दंचा, धम्मक, धम्मक नहीं है, धम्मक, गलमी, गलमी नहीं कहना है, गलमी, जग्गा नहीं, जग्गा, जग्गा, चर्म, ट्रल। इसके बाद बारी आती है प्यारे बच्चों वाक्य पठन की। ये वाक्य आपको पढ़ने हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। छत पर बकरी है। वाक्य नंबर 2, शेर छाया में सोया है। वाक्य नंबर 3, प्रभात और आनंद दोस्त हैं। बड़ा है और ये हैं दोनों में अंतर है, इसमें ऊपर बिंदी नहीं लगी है, इसमें बिंदी लगी है। एक व्यक्ति के लिए बात होगी तो है आएगा ऐसे, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात होगी तो हैं आएगा। इस वाक्य में शेर, एक शेर है तो ये वाला है। प्रभात और आनंद दो हैं, इसमें एक से ज़्यादा तो हैं आएगा। ठीक है, इसको भी याद रखें। वाक्य नंबर 4, मंजीत को गर्म दूध पीना पसंद है। वाक्य नंबर 5, हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से वाक्य पठन का अभ्यास तो प्यारे बच्चों आपको बार बार करना है। इसके बाद बारी आती है धारा प्रभाव पठन की। 1 मिनट का समय है प्यारे बच्चों, आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, जो कठिन शब्द आए उसको आप बार बार पढ़ करके अभ्यास करें। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बंदर और कौवा दोनों दोस्त थे। दोनों नदी के किनारे पेड़ पर रहते थे। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। नदी में जो भी जानवर पानी पीने आता, मगरमच्छ उसे पकड़ लेता था। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वह बंदर और कौवे को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जब बंदर पानी पीता तो कौवा पेड़ पर से मगरमच्छ पर नजर रखता, और जब कौवा पानी पीता तो बंदर नजर रखता। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा है ये, उसमें आपकी जो समझ बनी है उसके आधार पे इन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। बंदर का दोस्त कौन था? तो बंदर का दोस्त कौन था? कौवा। अभी अभी हमने जो कहानी पढ़ी है कौवा। बंदर और कौवा कहाँ रहते थे? तो देखो जरा, बंदर और कौवा कहाँ रहते हैं? बंदर और कौवा दोनों दोस्त थे। दोनों नदी के किनारे पेड़ पर रहते थे। कहाँ रहते थे? नदी के किनारे पेड़ पर। तो इसका जवाब आप दे सकते हो पेड़ पर। ठीक है, और पेड़ कहाँ था? नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, नदी में कौन रहता था? तो नदी में रहता था मगरमच्छ। मगर म आधा च और छ, मगरमच्छ।
प्रश्न क्रमांक 4, मगरमच्छ पानी पीने वालों के साथ क्या करता था? तो वो उनको मार देता था, है ना, उनको पकड़ लेता था, उनको मार देता था। ठीक है, लिखा है नदी में जो भी जानवर पानी पीने आता मगरमच्छ उसे पकड़ लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जरा। जब बंदर पानी पीता तब कौवा क्या करता था? तो कौवा निगरानी करता था। क्या करता था? निगरानी, कि मगरमच्छ तो नहीं आ रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपके लेखन की। तो यहाँ पर कुछ शब्द, कुछ वर्ड, कुछ वाक्य आपके शिक्षक बोलेंगे, आप उन्हें लिखोगे। तो चलिए मैं बोलता हूँ फिलहाल के लिए, आप अपनी कॉपी या पट्टी में लिखें, स्लेट में लिखें। पहला वर्ड लिखें ल। तो ल इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा लिखें आप ह, इस तरीके से ह, चेक करो जरा। अगला लिखें ब, ब इस तरीके से बनाया जाता है। फिर झ और त्र। तो आप मुझे लिखकर बताएं प्यारे बच्चों। शिक्षक साथी इन वर्डों के अलावा भी बच्चों से पूछ सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद कुछ शब्द बच्चों को लिखवाएं। ये वाले शब्द दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जो मुझे देख रहे हैं तो इन शब्दों को बार बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गगन, किनारा, पत्थर, पर्वत और चंद्रमा। इसके बाद यही वाक्य शिक्षक बच्चों के लिए लेखन हेतु बोल सकते हैं। तो इन वाक्यों को बच्चों से लिखवाएं, लेखन का कार्य करवाएं। इसके बाद स्वतंत्र लेखन, बच्चों को कहें इस चित्र को देखें, इस चित्र के बारे में जो भी बातें उनके मन में आ रही हैं उनको लिखें। कि गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेच रहा है, बच्चों से लिखने को कहें। एक व्यक्ति ढोलक बजा रहा है, लड़की के हाथ में एक तोता है, एक छोटा बच्चा ताली बजा रहा है ना, और कुछ लोग नाच रहे हैं, इस तरीके से। तो ये था हमारा हिंदी का आकलन पत्रक, गणित का आकलन पत्रक का वीडियो मेरा आ चुका है। इसके बाद एक मेरा टेस्ट, जो जिस प्रकार का सर्वे वास्तविक होगा उसके बारे में भी वीडियो आगे आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।